शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज जानेंगे कि क्या कहती हैं आपकी राशि और आने वाले सप्ताह में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। क्या आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा या आपके भाग्य के सपोर्ट के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपको काफ़ी नया परिवर्तन फील होगा। आपके स्वास्थ्य में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, साथ से ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मन आपका काफ़ी विचलित हो सकता है, कई मैटर्स को लेकर आप उलझ सकते हैं। मन में एक अजीब सी उलझन रहेगी जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। संतान पक्ष को भी लेकर आप विचलित हो सकते हैं। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना होगा। शत्रु आपको परास्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं का योग भी बनेगा और आपका मन आध्यात्मिकता की तरफ रहेगा। मेष राशि के जातक बहुत ही उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। इनको जब गुस्सा आता है तो इनका गुस्सा इनसे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कई परिस्थितियों में ये अपनी बहुत सौम्यता दिखाते हुए परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करते हैं। क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल होता है, इसलिए मंगल ग्रह को आपको कंट्रोल में रखकर उनका आराधना करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें तथा सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनेंगे और आपके जीवन में आपको एक नई एनर्जी और उत्साह आपको प्राप्त होगा। तो चलिए वृषभ राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावनाएं आपको बताते हैं। वृषभ राशि वाले जातक बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। शुक्र इनका स्वामी देव ग्रह होता है। शुक्र देव से के प्रभाव से इनमें गजब का आकर्षण होता है। एक लोगों को प्रभावित करने की जो क्षमता रहती है वो बहुत प्रबल होती है। ये अपनी बातों से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके साथ साथ इनके जीवन में इनको हमेशा एक नई एनर्जी और एक नए संचार के साथ ये प्लानिंग करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं और हर क्षेत्र में अपने प्रभाव अपने वर्चस्व को स्थापित करते हैं। तो इस सप्ताह आपके जीवन में कई नए परिवर्तन होंगे, कई धार्मिक यात्राएं करने के आपके योग बन रहे हैं। धर्म कर्म में आप पैसे खर्च करेंगे, साथ ही साथ किसी बड़े कार्य की होने की भी संभावना है जिससे आपको धन लाभ होगा और आप अपने जीवन में कई बिगड़े कार्यों से बाहर निकलते हुए अपने कार्य को रूपरेखा देंगे। अचानक आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार भी एक नई दिशा में उन्नति करेगा। नए नए कार्य व्यापार की रचना करेंगे आप, आपके कार्य में उन्नति होगी और लगातार आप चीज़ों को पॉजिटिव करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके नाम में तो आपका वर्चस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपकी सामाजिक उन्नति भी होगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे। प्रेम संबंधों में आपके सुधार आएगा। आपके कई समय से अगर किसी से संबंध कुछ ऊंच नीच चल रहे थे तो उसमें भी आपको स्थिरता दिखाई देगी। कार्य व्यापार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कई योजनाएं बनाएंगे जिसमें आप पूरे तन मन धन से अपनी योजनाओं को पूर्ण करने में लग जाएंगे और इसका प्रत्याशित परिणाम भी आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, गाय को रोटी खिलाएं। इससे आपके जीवन में बहुत सारे अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से आप दूर हो जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। जो मिथुन राशि के जातक होते हैं उनका बुध ग्रह कारक ग्रह होता है। बुद्धि से बहुत तेज प्रबल होते हैं। इनमें गजब का आकर्षण होता है। इनकी स्किन, इनके बाल, इनके दांत बहुत ही आकर्षक प्रभावशाली होते हैं। अपनी छाप ये लोगों पर छोड़ते हैं। इनकी आंखें बहुत चमकीली होती हैं और इनका वर्चस्व चारों दिशाओं में फैलता है। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। साथ ही साथ इनमें गजब का आकर्षण होता है। थोड़ा सा इनका मन विचलित और चंचल होता है, लेकिन फिर भी अपनी कार्य और परिस्थितियों को अपने अनुसार ये परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति और सफलता मिलती है। आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन होंगे इस सप्ताह। आपके जीवन में आपका विद्यार्थी हैं तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अध्ययन के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए आप अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको नवीन वस्त्रों की धन की भी प्राप्ति होगी। कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, धार्मिक यात्राएं करेंगे। आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। आपके जीवन में लगातार आपको खुशहाली बढ़ेगी। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, केसर का तिलक लगाएं, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है और उनके जीवन में वो ऐसा क्या करें कि उनसे बुरे ग्रहों का जो प्रभाव है उनके जीवन में ना पड़े
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कर्क राशि वाले जातक उनके कारक ग्रह चंद्र ग्रह होते हैं। जो चंद्र ग्रह काफ़ी मन पर राज करने वाले होते हैं, क्योंकि हमारे मन पर चंद्र ग्रह का राज होता है और हमने इसी प्रवृत्ति के कारण जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हमें चंद्र देव की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ किसी के बहकावे में ना आते हुए अपने मन के अनुसार आप निर्णय लें। इस सप्ताह आपका मन काफ़ी विचलित हो सकता है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, किसी बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं, संतान पक्ष को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है, साथ ही साथ बड़ी बीमारी भी आपको लग सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ आंखों से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आंखों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छे धर्म कर्म में अपना मन लगाएं। साथ ही साथ जीवन में ऐसी कोई भी निर्णय नहीं ले जिस निर्णय के कारण आपको पछताना पड़े। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा भ्रमित करने वाला है। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अनुकूल ही आपको परिणाम प्राप्त होगा, तो थोड़ा विचार करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए ये जो सप्ताह है काफ़ी अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार की स्थिति, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि आपके बीच में काफ़ी सारी गलतफहमी आ गई थी, तो उसका भी सलूशन होता मुझे इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशंस पहले से अच्छे होंगे। अगर आप अपने चंद्र को प्रबल करना चाहते हैं, चंद्र ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन करें। इससे आपके जीवन में आप चंद्रदेव को प्रसन्न कर पाएंगे और आपके बहुत से अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से आप दूर रहेंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार जो ये 4 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह क्या क्या परिवर्तन आ सकता है और उनके जीवन में इनको कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिसे अपनाकर वो अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके साथ इस सप्ताह क्या होने वाला है। तो जो सिंह राशि वाले जातक होते हैं उनका जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य ग्रह होते हैं। सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका हम डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं, जो हमें प्रतिदिन दिखाई देते हैं। और सूर्य ग्रह के प्रभाव से हमारे आत्मा के कारक होते हैं सूर्य देव, उनके प्रभाव से हमारे जीवन में बहुत सारे अनिष्ट प्रभाव कम होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो जो सूर्य देव हैं वो सिंह राशि के का जो होते हैं आराध्य देव होते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों को सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। इस सप्ताह सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके जीवन में कई बिगड़े कार्य बनेंगे। सूर्य देव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में आप अगर सरकारी कोई एग्जाम दे रहे थे, सरकारी नौकरी की अगर आप इच्छा रखते थे, तो आपको इस सप्ताह उसके लाभ आपको दिखाई देंगे। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो सूर्यदेव के आशीर्वाद से निश्चित ही आपके पक्ष में परिणाम आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ कार्य व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ लोगों के साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। संतान को लेकर जो आपके मन में बहुत दिनों से चिंता चल रही थी उससे भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में आपके रास्ते खुल रहे हैं, आप सही चीज़ों का चुनाव करेंगे। धन से संबंधित अगर बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, आंखों में कोई समस्या चल रही थी, स्किन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस सप्ताह उसका निवारण आपको होते मिलेगा। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपके जीवन में जो अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव है वो कम होगा और आपके एक नई पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आपको संचारित होती हुई दिखाई देगी। तो चलिए कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या हो सकता है आपको बताते हैं। जो कन्या राशि वाले जातक होते हैं वो बुध ग्रह से संबंधित होते हैं। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण इनकी वाणी बहुत ही संयमित होती है, बहुत ही प्रखर वाणी के होते हैं। इनके जीवन में जो भी ये सोचते हैं उसको बहुत ही पॉजिटिव ढंग से लोगों के समक्ष रख पाते हैं, जिसका प्रभाव उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। तो आपको इस सप्ताह आपके नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे। मित्रों के सहयोग से आप अपने जीवन में एक नए कार्य की दिशा और दशा प्रभावित करेंगे। जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें आपके जीवन में आपको बड़ा परिवर्तन फील होगा और इस परिवर्तन के प्रभाव के कारण आपको एक नया एक लेवल दिखाई देगा, एक एनर्जी दिखाई देगी, जिससे कि आपके बिगड़ते हुए काम बनेंगे। संतान पक्ष को लेकर भी आपकी अगर कोई समस्या चल रही थी, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी, तो इस सप्ताह आपको अच्छी न्यूज़
मिल सकती है। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच अगर किसी प्रकार का मतभेद था, उसका भी मतभेद का भी समाप्ति मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको डाइवोर्स का योग चल रहा था, तलाक की स्थिति अगर आपके कुंडली में विराजमान थी, या कन्या राशि के कुछ ऐसे जातक जिनके वैवाहिक संबंध बहुत खराब चल रहे थे, तो इस सप्ताह आपको उन संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि आपके जीवन में आपको बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। प्रतिदिन आप गणेश जी की आराधना करें और हर बुधवार के दिन हम ओम गण गणपते नमः बोलकर हरि धूप गणेश भगवान को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या होने की संभावना है। जो तुला राशि के जातक हैं वो शुक्र ग्रह के प्रधान कारक राशि होती है। वृषभ राशि और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र ग्रह आकर्षण को उत्पन्न करते हैं। हमारे जीवन में शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति प्रभावशाली बनता है, सुंदर दिखाई देता है, उसकी पर्सनालिटी उभर के आती है। तो तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह धन हानि हो सकती है। आपको दूसरों को धन देना पड़ सकता है, जिसके आपके कारण आपके मन में निराशा का वातावरण हो सकता है। आपको स्ट्रगल का समय अभी चल रहा है। माता पिता के साथ संबंध आपके सुधरेंगे, लेकिन संतान पक्ष को लेकर आप विचलित हो सकते हैं। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति बन सकती है। पैसों का लेन देन सोच समझ के करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। साथ ही साथ यात्रा के योग बनेंगे। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी और जीवन में आप अपनी नई स्थिति परिस्थितियों को निर्मित करने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रतिदिन आप हर शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, मिश्री भी खिला सकते हैं। इससे आपके जीवन में अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव दूर होंगे और आपको शुक्र देव का आशीर्वाद से आपके जीवन में बिगड़ते हुए कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या हो सकता है। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो मंगल प्रधान राशि होती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातक भी थोड़ा सा मूडी प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये गुस्से में अपने शब्दों का बहुत गलत प्रयोग कर लेते हैं, जिससे भविष्य में इनको बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो सकती है। पति पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। आपके जो अगर कार्य व्यापार में रुकावट आ सकती है। आपके अधिकारियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वाणी पर आपको संयम रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यात्राओं को टालें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी वाणी पर संयम करते हुए सोच समझकर अपने शब्दों का उच्चारण करें, क्योंकि जो एक बार शब्द हमारे मुख से निकल जाता है हम उसे वापस नहीं ले सकते। शब्दों के गलत प्रयोग के कारण ही महाभारत की रचना हुई थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बने रहे, तो सोच समझकर ही लोगों के साथ शब्दों का उच्चारण करें, अपने संबंधों में सुधार करें। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संबंध को सुधारें, नहीं तो जीवन में एक पक्ष में आप अकेले खड़े हो जाएंगे और कोई भी संबंध आपके साथ नहीं होगा। कार्य व्यापार की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा नहीं है। आपका विवाद हो सकता है अपने अधिकारियों के साथ, तो सोच समझ कर रहें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको अप्रत्याशित लाभ होगा और जीवन में अपनी नियति को आप एक सही प्रारब्ध के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है, मैंने आपको बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर के मनसा नगर पालिका की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का लगाया जुर्माना। पीएम की बीए और एमए की डिग्री मांगने का है मामला। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा ने गुवाहाटी में राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं राहुल। मनमोहन सिंह की सरकार में फाड़ा था अध्यादेश, अब जब से सदस्यता गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कन्विक्टेड एमएलए की सदस्यता नहीं जानी चाहिए। देश में कोरोना की रफ्तार जारी। पिछले 6 महीने का तोड़ा रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस 15,000 के पार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके में बड़ी संख्या में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। रामनवमी पर आगजनी और हिंसा के बाद एक बार फिर हुई हिंसा। दिल्ली में द्वारका पुलिस ने अवैध हथियारों के सप्लायर पर बड़ी कार्रवाई की। 2
आरोपियों के पास से बरामद की गई 8 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 6 लोगों की दम घुटने से मौत। मॉस्किटो कॉइल जलाकर सोया था परिवार। दिग्विजय सिंह की एक घटना पर सवाल उठाने पर वीडी शर्मा का बयान। दिग्विजय सिंह ने के कहने पर कुछ नहीं होगा, प्रशासन कर रहा है अपना काम। भोपाल में कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक। कमलनाथ के निवास पर बैठक में वचन पत्र के प्रावधानों को लेकर चर्चा। दिग्गजों को सौंपी गई थी समाज और विभाग के काम की जिम्मेदारी। पन्ना में खेत में भैंस घुस जाने पर 2 पक्षों में विवाद में चली गोली। एक की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। अब हम चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जो धनु राशि के जातक होते हैं वो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी वाणी और उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, जो कि वो हमेशा विचलित होते हैं। अगर उनको गुरु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अगर गुरु ग्रह का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, जो कि बृहस्पति देव स्वयं उनके राशि के स्वामी हैं, तो इसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई चीजें उनकी गलत वो निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हो पाता है। इस सप्ताह बृहस्पति देव पश्चिम दिशा में अस्त हो गए हैं, जिसके कारण भी बहुत सारे नुकसान धनु राशि वालों को उठाने पड़ सकते हैं। कोई भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। पति और प्रेमी पर अंधाविश्वास ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर भी आपको जीवन में लगातार समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अपनी परिस्थितियों और स्थितियों के साथ ही निर्णय लें। अत्याधिक खर्च से बचें। कोई भी जीवन में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास ना करें। साथ ही साथ प्रेम संबंधों को लेकर ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा आपके साथ घट सकता है जिसमें किसी व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आ जाए और उसके प्रभाव के कारण आपका डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें और सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको लगातार पछताना पड़ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार आपको इस परिस्थितियों से बाहर निकाला जाए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में जो अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव है वो उससे आप दूर होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। मकर राशि ऑलरेडी 7.5 के प्रभाव में है और मकर राशि के जो जातक है काफी विचलित प्रवृत्ति के मुझे दिखाई देते हैं हमेशा, क्योंकि 7.5 के प्रभाव के कारण आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो काफी आप उससे विचलित होते हैं। तो आपको अपने आप को संयमित करना है, अपने समय के निर्धारण को संयमित करना है। जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए ये आवश्यक है कि आप किस दिशा में उस कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने से आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आएगा और आपका जीवन किस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इन सारी परिस्थितियों का चुनाव करते ही आप जीवन में कोई कार्य करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप अध्यापक हैं या विद्यार्थी हैं तो भी आपको बहुत सोच समझकर चलने की आवश्यकता है कि आप अपने स्टूडेंट को किस प्रकार से गाइड कर रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि आप किस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर आपकी राशि मकर है तो जीवन में बहुत सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि यह स्थिति और परिस्थिति आपके बिल्कुल पक्ष में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वाहन थोड़ा धीरे चलाएं, आपके सर पर चोट लग सकती है। आप जीवन में नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, पूरे प्लानिंग के साथ ही जीवन में एक नया स्टेप आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी आप अपने आप को बचा कर रखें, अन्यथा आपकी सामाजिक हानि हो सकती है। इस बुरी परिस्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। इससे आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में बुरे ग्रहों के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातक भी शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। आपके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शनि देव भी होते हैं। तो क्योंकि अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो उसका प्रभाव आपको सही रूप से प्राप्त होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। काफी व्यस्तता भरा जीवन आपका हो सकता है। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य में लगातार
मुझे समस्या आ सकती है, ऐसी मुझे संभावना प्रतीत हो रही है। वाहन भी देख समझ कर चलाएं, पैसे का लेन देन देख समझ कर करें। किसी भी कार्य की शुरुआत करने में हड़बड़ी ना करें, पहले आप देख लें, समझ लें, उसके बाद अपने जीवन में निर्णय लें। संतान पक्ष को लेकर लगातार आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर जीवन में निर्णय लें, खासकर अपने संतान और पर्सनल लाइफ को लेकर, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। किसी पे भी भरोसा करने के पहले खासकर अपने आसपास के घेरे में आने वाले अपने पड़ोसियों के साथ संबंध को आप देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। भाइयों के साथ भी आपकी जो स्थिति है बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो जीवन में सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि देव की आराधना करें। इससे आपके जीवन में अनिष्ट ग्रह के प्रभाव से आप दूर होंगे और सुख समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ेगा। तो आपने जाना कि कुंभ राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो मीन राशि के जातक काफी सौम्य सरल प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपने रास्ते पर चलते हैं, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन क्योंकि मीन राशि भी शनि की 7.5 के प्रभाव में है, इसके कारण आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, कहीं आपका निर्णय आपकी गति और आपकी दिशा ना बदल दे। विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय काफी स्ट्रगल भरा होगा, आपको जीवन में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे, अपने कार्यों के अनुसार ही अपनी गति निर्धारित करनी होगी। प्रेम संबंधों में भी आपके थोड़े से लोगों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। पैसों का लेन देन सोच समझ के करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अपने ग्रहों को अपने अनुरूप करने के लिए आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपके जो जीवन में अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव है वो दूर रहेंगे, क्योंकि मीन राशि के स्वामी ग्रह भी बृहस्पति देव ही होते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार इस सप्ताह 12 राशियों पर अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है, कि आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, और आपके जीवन में अच्छे और बुरे क्या क्या घटने की संभावना है। देखिए, हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उसी से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। क्योंकि अगर हम वर्तमान में सही कार्य करेंगे तो उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है, और हमारे भविष्य को अच्छा करने के लिए हमें वर्तमान में निरंतर प्रयासरत रहना बहुत आवश्यक है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ग्रहों के परिवर्तन से, उनके प्रभाव से, उनकी दृष्टि से आपका जीवन जरूर प्रभावित होता है, लेकिन आप अपने कर्मों के प्रभाव से अपने ग्रहों को अपने अनुरूप कर कर उनको प्रबल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहें, किसी का बुरा ना करें, हमेशा लगातार प्रयासरत रहें, जिससे भाग्य भी आपका साथ दे और कर्म और भाग्य के प्रभाव से आपके जीवन में कभी भी दुख ना आए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर के मनसा नगर पालिका की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का लगाया जुर्माना। पीएम की बीए और एमए की डिग्री मांगने का है मामला।